फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज की आज एक अभिनव पहल जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत के 25 प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वो भी व्याख्या सहित, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला सवाल आ चुका है, खजुराहो के मंदिर किसका उदाहरण है? जी हाँ, चंदेल कला का। खजुराहो के मंदिर चंदेल कला के अनुपम उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें प्रमुख कंदरिया महादेव का मंदिर है। दूसरा प्रश्न, दिव्य दान क्या है? जी हाँ, यह बौद्ध ग्रंथ है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें बहुत से राजाओं की कहानियाँ हैं। इसके अनेक अंश 4वीं शताब्दी में जोड़े गए हैं। जी हाँ, दिव्य दान एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का एक अनूठा प्रयोग जिसमें सार गर्भित प्रश्नों का सार आपके सामने प्रस्तुत है। तीसरा प्रश्न, श्रेष्ठी कौन थे? जी हाँ, व्यापारी। श्रेष्ठी शब्द व्यापारियों की श्रेणियों के अध्यक्ष के अर्थ को प्रयुक्त करता है। प्राचीन भारत में उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेष्ठी कहा जाता था। आप लोगों की विशेष डिमांड पर प्रश्नों को सार गर्भित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने का संकल्प लिया है फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में। इसी के साथ चौथा प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, गुजरात। लोथल सिंधु सभ्यता से संबंधित क्षेत्र है। यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा मिला है जिसकी पहचान विद्वानों ने गोदी के रूप में की है। लोथल से ही हमें युगल शव को दफनाने और चावल के प्रमाण भी मिले हैं। पांचवा प्रश्न, संगम साहित्य से किसके विषय में जानकारी मिलती है? जी हाँ, तमिलों के विषय में। संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के क्रम का इतिहास मिलता है। जी हाँ, इसी के साथ छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भुक्ति, देश, मंडल यह सभी क्या है? जी हाँ, भुक्ति, देश और मंडल यह सभी प्रशासनिक विभाग है। यह सभी एक प्रशासनिक विभाग है जो आपको याद रखना है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सामान्य ज्ञान फास्ट सीरीज में इतिहास क्रम चल रहा है जिसमें सार गर्भित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। चैनल पर पहली बार आया है तो कर दे सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इसी के साथ आ रहा है सातवां प्रश्न, भाग क्या होता था? जी हाँ, भाग भूमि कर होता था। भाग भूमि कर होता था जिसे भूमि कर को भाग कहा जाता था। भाग के रूप में राजा को अपनी उपज का 1/10 भाग देना होता था। जी हाँ, किसान अपने राजा को अपनी उपज का 1/10 भाग देते थे जो भाग कहलाता था और जो कि भूमि कर होता था। इसी के साथ आठवां प्रश्न आपके सामने, ओंकार वाट क्या है? जी हाँ, ओंकार वाट एक मंदिर है। ओंकार वाट एक विष्णु मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 1125 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, ओंकार वाट एक विष्णु मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 1125 ईस्वी में किया गया था। यह सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अतः आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज से जरूर जुड़े। अगला प्रश्न जो कि 9वां है, नैनार कौन थे? जी हाँ, नैनार शैव संत थे। नैनार शैव संत थे तथा यह दक्षिण भारत से आरंभ हुए भक्ति आंदोलन से संबंधित रहे हैं। यह आंदोलन पल्लव राजा के शासनकाल में 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक चला। अपर तिरुज्ञान इसके प्रमुख संत थे। जी हाँ, नैनार के विषय में यहाँ पर जानकारी प्रस्तुत की गई जो शैव संत थे। इसी के साथ 10वां प्रश्न, किस जगह को प्राचीन काल में समतट कहा जाता था? जी हाँ, पूर्व बंगाल को समतट कहा जाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में 5 राज्यों का उल्लेख हुआ है, उनमें से एक समतट है। इसकी पहचान पूर्वी बंगाल आधुनिक बांग्लादेश से की जाती है। पूर्वी बंगाल ही समतट कहा जाता है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी के साथ आपके सामने इस सीरीज का 11वां प्रश्न, एक नवीन प्रयोग, सार गर्भित प्रश्नों की श्रृंखला उत्तर के साथ। प्राचीन काल में चैत्य क्या थे? जी हाँ, पूजा कक्ष। चैत्य पूजा कक्ष हुआ करते थे।
यह बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा कक्ष हुआ करते थे जो कि अति महत्वपूर्ण हुआ करते थे और यहाँ पर बौद्ध अनुयायी अपनी पूजा पाठ का कार्य किया करते थे जिसे चैत्य कहा जाता है। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज अभिनव प्रयास जिसके अंतर्गत सारगर्भित उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। 12वां प्रश्न, वातापी किसकी राजधानी थी? जी हाँ, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। पुलकेशिन प्रथम वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था जिसका विवरण हमें ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। जी हाँ, ऐहोल प्रशस्ति में इसका विवरण मिलता है। इसी के साथ 13वां प्रश्न, शंकराचार्य ने मठों की स्थापना कहाँ की थी? जी हाँ, शंकराचार्य ने मठों की स्थापना 4 जगह की थी। पहला ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तरांचल, दूसरा गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, तीसरा शारदा पीठ द्वारका गुजरात और चौथा श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। इन 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी के साथ 14वां प्रश्न, मिलिंद पन्नों से किसकी जानकारी मिलती है? भारत और ग्रीक संबंध की। जी हाँ, मिलिंद पन्नों बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर नागसेन द्वारा दिया गया है। नागसेन के प्रभाव से मिनांडर बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अनुयायी बन गया था। इसी के साथ 15वां प्रश्न, गोपुरम क्या है? जी हाँ, गोपुरम मंदिर के दरवाजे कहलाते थे। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर के प्रमुख विशेष मंदिरों के शिखर जो कि पिरामिड प्रकार के बनाए जाते हैं एवं उनके प्रवेश द्वार है जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता था। इसके ऊपर भी शिखर का निर्माण किया गया होता था। यह होते थे गोपुरम। इसी के साथ 16वां प्रश्न, एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है। जी हाँ, महाराष्ट्र में। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, एलोरा का कैलाश मंदिर। सामान्य ज्ञान फर्स्ट सीरीज में आज सारगर्भित उत्तरों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत यह वीडियो। चैनल पर पहली बार आए तो कर दे सब्सक्राइब। 17वां प्रश्न, गोमत क्या अर्थ है? जी हाँ, गोमत का क्या अर्थ होता है? गोमत का अर्थ वैदिक काल में धनी व्यक्ति से होता है। वैदिक काल में राजा अथवा धनी व्यक्ति के लिए गोमद शब्द का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द गोमत जो कि वैदिक काल में उपयोग किया जाता था जिसका अर्थ होता है धनी व्यक्ति। जी हाँ, धनी व्यक्ति। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 18वां प्रश्न, अशोक के काल में राजकों को क्यों नियुक्त किया जाता था? जी हाँ, कानून और शांति स्थापित करने के लिए। चौथे स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राजकों को अलग अलग नियुक्तियां की जाती थी जो कि राज्य में अलग अलग कार्य किया करते थे। इस प्रकार राजुक की स्थिति आधुनिक शासन के जिलाधिकारी के समान थी। यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है, राजुक क्या होते थे? इसी के साथ 19वां प्रश्न, एकनाथ कौन थे? जी हाँ, महाराष्ट्र के एक संत और कवि। इन्होंने अपने गायन से रहस्यवादी अनुभूतियों को लोगों के बीच व्यक्त किया था। एकनाथ जो थे उनका संबंध महाराष्ट्र से था। महाराष्ट्र में उन्होंने गायन शैली के द्वारा लोगों के बीच में अलग ज्ञान का संचार किया था। महाराष्ट्र से संबंधित थे। यह सवाल भी पूछा जाता है। 20वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हर्ष चरित्र के प्रणेता कौन थे? जी हाँ, बाणभट्ट। हर्षचरित के रचिता हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। उसने कादंबरी नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। हर्षचरित से हमें हर्ष के प्रारंभिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ, हर्ष का प्रारंभिक जीवन हमें बाणभट्ट की कादंबरी से पता होता है। 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आजीवक कौन थे? जी हाँ, आजीवक एक धर्म संप्रदाय था। आजीवक एक धार्मिक संप्रदाय था। इसकी स्थापना मखली गोसाल ने की थी। यह बुद्ध एवं महावीर के समकालीन थे।
मौर्य सम्राट अशोक एवं दशरथ ने आजीविकों के लिए बिहार में 12 बार की पहाड़ियों एवं नागार्जुनी पहाड़ियों पर गुफाओं में इनके लिए अलग निर्माण कराया था इनके रहने के लिए। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में इसका विवरण प्राप्त होता है। 22वां प्रश्न, एरण लेख किसके लिए जाना जाता है? जी हाँ, एरण जो लेख है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इस लेख से गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का अभिलेख मिलता है। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसमें समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम देवी दत्ता मिलता है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नेट, यूपीएससी और बहुत ही बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। 23वां प्रश्न, अलवार कौन थे? जी हाँ, अलवार वैष्णव संत थे। अलवार वैष्णव संत थे। पल्लव काल में तमिल प्रदेश में वैष्णव भक्ति का प्रचार इन संतों के द्वारा किया गया। इनकी संख्या 12 बतलाई गई है। जी हाँ, अलवार वैष्णव संत थे। सामान्य ज्ञान फास्ट सीरीज में आज अभिनव प्रयोग, प्रश्नों के उत्तर उनके सार के साथ प्रयुक्त किए जा रहे हैं, अतः इस सीरीज से जरूर जुड़े और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। 24वां प्रश्न, बेसनगर में क्या है? जी हाँ, एक गरुड़ स्तंभ। बेसनगर मध्य प्रदेश का आधुनिक विदिशा था। यहाँ से हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मिलता है। हेलियोडोरस यूनानी राजा अंटोलिकस का राजदूत था जो शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। उसने यहाँ भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। यह थी बेसनगर से संबंधित मशहूर जानकारी। 25वां और अंतिम प्रश्न, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? जी हाँ, इस वीडियो में अंतिम प्रश्न, मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा पाली थी। अशोक के अभिलेख में भी पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। इन अभिलेखों के साथ ब्राह्मी खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग रानियों के प्रभाव से आया और यह देश के पश्चिमोत्तर भागों तक सीमित रहा। तो यह थे आज के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे जरूर बतलाएं। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में ज़्यादा तैयारी करने हेतु जरूर इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद।